करो, मन को स्थूल से सूक्ष्म बनाने के लिए करो। तो बस अगर किसी का मन कैसा हो जाए, ऋषि ने कहा है मनो मध्ये अस्थितो मंत्र, मंत्र मध्ये अस्थितो मनः, मनो मंत्र समायोगो जपति प्रोक्तो। क्या कहा? मन अगर मंत्र में समाया हुआ रहता है या मंत्र ही मन में समाया हुआ रहता है या मन मंत्र कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता है, ऐसा अगर हो गया तब आपके मन के अंदर की सोई शक्ति जग जाएगी, आपके मन के अंदर की निष्क्रिय शक्ति सक्रिय हो जाएगी। तब ब्रह्मा आपकी हजूरी बजाएंगे, तब विष्णु आपकी हजूरी बजाएंगे, तब शिव आपकी हजूरी बजाएंगे, तब सरस्वती लक्ष्मी पार्वती भी हजूरी बजाएंगी। जितनी भी शक्तियां जहां हैं सब शक्तियां आपके सामने सेवा चाहेंगी। क्यों? आपकी शक्ति ज्यादा हो गई। अनंत शक्ति प्राप्त होने का मतलब परमात्मा हो। अब परमात्मा अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत सामर्थ्य है। यह सब ग्रंथ में लिखा हुआ है, गुरुदेव भी बोलते थे। तो अब रही बात कि जब इतनी बात है तो हम लोग इतने दिन पहले दीक्षा लिए नहीं लिए हैं। दीक्षा किस लिए लिए थे? सीखने के लिए कि भगवान का नाम कैसे जपा, भगवान का मंत्र कैसे जपा जाता है। इसीलिए अब भगवान का नाम सीख लिए जपने के लिए, भगवान का मंत्र सीख लिए जपने के लिए। यदि जपने का काम कभी नहीं करेंगे तो निश्चित ही दीक्षा लेने के पहले जैसा आपका हाल था, दीक्षा लेने के बाद आज तक वही हाल अपना देखते होंगे। आज यह परेशानी, कल वह परेशानी, आज यह संकट, कल वह संकट, आज यह अनिष्ट, कल वह अनिष्ट होता ही रहता है। तो बात उठी थी मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहाँ बस कर अंकुश खर। तो मैं दिखा रहा था कि भगवान के रूप का ध्यान करने से क्या लाभ होता है, भगवान के नाम जपने से क्या लाभ होता है। यानी आपके अंदर जो सोई शक्ति है जग जाएगी, आपके अंदर निष्क्रिय शक्ति जो है सक्रिय हो जाएगी और आपके अधीन सब हो जाएंगे, आपका निहाल हो जाएगा, आपकी शक्ति सामर्थ्य और का भी निहाल होगा। कई एक तरह से समझाया गया है। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भय बांगते तुलसी तुलसीदास। भगवान का नाम जो है वह कल्प वृक्ष के समान। कौन वृक्ष? आम वृक्ष नहीं, कटहल वृक्ष नहीं, केला वृक्ष नहीं, लताम वृक्ष नहीं। तब देखे हैं कहीं कल्प वृक्ष? नहीं देखे होंगे। देखे हैं? नहीं देखे होंगे। भाव है कल्प वृक्ष उस वृक्ष का नाम है जो वृक्ष मन की सभी कल्पनाओं को पूरा कर देता है, जो वृक्ष मन की सभी इच्छाओं को पूरा कर देता है, वो कल्प वृक्ष है। वो वृक्ष है कहाँ? कहीं मैदानी भाग में खोजिए नहीं मिलेगा, जंगली भाग में खोजिए नहीं मिलेगा, केवल ग्रंथ में लिखा हुआ। हो सकता हो कभी कभी समाज में देखता हूं, जिस भाई बहन को बाल बच्चा नहीं हो पाता है, उस भाई बहन का वंश आगे रुक जाता है कि चालू रहता है, रुक जाता है। जो बाले बच्चा नहीं तो पोता पोती कहाँ से, पोते पोती नहीं तो परपोता परपोती कहाँ से, वंश रुक गया। तो हमको लगता है पहले के जमाने में कल्प वृक्ष होता होगा, किसी कारणवश उसका भी वंश रुक गया, उससे भी आगे वो गाछ वृक्ष नहीं हुआ। चलिए नहीं हुआ। लेकिन ऋषि कहते हैं कि भगवान का नाम जो है न
सदगुरु का नाम जो है न, वह भी कल्प वृक्ष ही है। लेकिन दोनों कल्प वृक्षों में अंतर है। संसारी कल्प वृक्ष से आप संसार के सभी कामों को कर सकते हैं, यानी सभी इच्छाओं को पूर्ति हो जाएगी। अब वो जो भगवान का नाम है, संसार का सब कुछ तो देगा ही, साथ ही साथ भगवान को भी। तो मैं दिखला रहा था शक्ति, नाम जप से शक्ति उत्पन्न होती है। वो शक्ति शरीर के भीतर भी जाती है, शरीर के बाहर भी जाती है। और शरीर के भीतर जब जाती है, जर्रे जर्रे में समाती है। जैसे दवा लोग खाते हैं तो दवा के रूप में शक्ति ही ना, दवा की शक्ति जर्रे जर्रे में समाती है, खून में समाती है, नस नस में समाती है। वहां जो गड़बड़ी रहती है, वहां जो रोग का कारण रहता है, दवा की शक्ति ठीक है तो गड़बड़ी ठीक, रोग का कारण खत्म तो रोग भी खत्म। और दवा अगर नकली है तब तो कितनों खाइए दवा, उससे ना कुछ हुआ है ना होगा। तो दवा की शक्ति खून में जाती है, नस नस में जाती है और रोग का कारण खत्म हो जाता है। उसी तरह भगवान का नाम जो जपते हैं ना, उससे दिव्य शक्ति निकलती है। दवा की शक्ति अदिव्य है और मंत्र की शक्ति, तो मंत्र की शक्ति दिव्य है, नाम की शक्ति दिव्य है। जब आप जपेंगे तो उससे शक्ति उत्पन्न होगी, वह शक्ति शरीर के जर्रे जर्रे में जाएगी। जहां कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी है, गड़बड़ी खत्म कर देगी। जहां कहीं भी किसी तरह की कमजोरी है, कमजोरी खत्म हो जाएगी। जहां कहीं भी किसी तरह का रोग व्याध है, वह खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भीतरो लाभ शक्ति से, शक्ति मंत्र जब से लिखा हुआ है, तन के सभी रोग खत्म हो जाते हैं, मन के सभी रोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन कब? जब शक्ति जाएगी तब न। ये 2-4 मिनट नाम जपने से, फुसफुसाने से सब नहीं होता है। घंटा घंटा जब नाम का जप करेगा, लगातार नाम का जप करेगा, रोज नाम का जप करेगा, नियमित नाम का जप करेगा। है 5 शर्त। नियमित हो, रोज जपना है 1, नियम से जपना है 2, हरदम जप, निरंतर जपना है, नगाने जाना चाहिए। तब साल 6 महीना में देखने को मिलेगा कि शरीर में जो रोग है, कोई दवा काम नहीं की, खत्म हो जाएगा। ये के 2-4 मिनट फुसफुसाने से नहीं होता। भ्रम दूर कर दिया, 2-4 मिनट वो भी फुसफुसा लेता है, फिर देखता है रोग तुम्हारा जैसा का तैसा। तो जितना जप करने से होगा उतना करना पड़ेगा। अब तो जमाना नहीं है, अब दूध महा जाता है किससे? मशीन से। अब पहले किससे? मथानी से। मथानी से पहले दूध मथता था, क्या निकालने के लिए? घी। घी तो उस मथानी में कैसे किया जाता? हाथ फेरो जी। सरपट सितारा नहीं, असली बात। तेजी से नहीं, बहुत धीमे धीमे नहीं, मध्य में। 2-3 मिनट में घी निकल जाता होगा, पहले 5-10 मिनट में। घंटा 2 घंटा लगता था, तब जाके आधा घंटा मथा, नहीं निकला, फिर भी मन में है अभी आधे घंटा न मथे हैं, और मथेंगे आधा घंटा तब निकले। तो जैसे दूध को समय भर मथा जाता है तब घी निकलता है, कोम सोम से। उसी तरह नाम को मथा जाता है, मंत्र को मथा जाता है, मन को मथा जाता है। मन को जितना मथने से मन की शक्ति निकलती है,
मंत्र को जितना मथने से मंत्र की शक्ति निकलती है, उतना जो मथेगा तब मन की शक्ति निकलेगी। दीक्षा लिया बेरो ने ध्यान का, वही यह बात बोलता है जिसको मूर्ति का विज्ञान नहीं है, मूर्ति का ज्ञान नहीं है। यह भी सुना है कोई को है, अगर तस्वीर है कुर्सी पर किसी साधु संत की, किसी भगवान भगवती को, उसको हटा दिया जाता है। राम की तस्वीर है, कृष्ण की तस्वीर है, गुरुदेव महाराज की तस्वीर है, और साधु की तस्वीर हटा दिया जाता है। वो तो मर गया। अब अरे राम तो मर गया ना, राम था न कभी, राम मर गया। अब राम की तस्वीर को लेकर क्या होगा? कृष्ण मर गया तो कृष्ण की तस्वीर को लेकर क्या होगा? मेही बाबा तो मर गए, उनका फोटो लगाने से क्या होगा? वही बोलेगा जो कभी फोटो के रहस्य को नहीं जाना है, मूर्ति को रहस्य को नहीं जाना है, नहीं जाना है। अभी जो मैं कह रहा था ध्यान रूप का, कबीर साहब ने बोले हैं मूल ध्यान गुरु रूप। ध्यान का आरंभ गुरु के रूप से होता है। तो गुरु चाहे सदगुरु, सदगुरु, गुरु से मतलब सदगुरु। अब गुरु है मेही बाबा सदगुरु, देवी बाबा सदगुरु, कबीर बाबा सदगुरु, नानक बाबा सदगुरु। कबीर साहब कहते हैं सदगुरु के रूप का ध्यान करो। अब सदगुरु का रूप का ध्यान कबीर बाबा 5-6 बरस पहले हुए थे, आप 5-6 बरस पहले हुए थे। यह भी सदगुरु कबीर का फोटो खोजेंगे, उसके रूप का ध्यान करना चाहेंगे तो रूप कहाँ जानेंगे? कबीर बाबा का फोटो रहेगा, उस फोटो को आंख से देखेंगे, फिर मन में वही रूप बनेगा और तब उस रूप का ध्यान करेंगे। कबीर बाबा का अगर फोटो रहे नहीं तो आप कबीर बाबा का रूप देखेंगे कैसे? मन ध्यान करेगा कैसे? राम का फोटो क्यों चाहिए? कृष्ण का फोटो क्यों चाहिए? कबीर बाबा का फोटो क्यों चाहिए? नानक बाबा का फोटो क्यों चाहिए? मेही बाबा का फोटो क्यों चाहिए? आज 100-150 साल हो गया, 1 शताब्दी के बाद नहीं होगा। जब मेही बाबा का फोटो नहीं रहेगा और जो मेही बाबा का ध्यान करना चाहेंगे तो कहां से करें, कैसे करेंगे? मतलब संकेत यह है सदगुरु के रूप का ध्यान मन से होता है। तो मन में वो रूप कब आएगा? तो आंख से देखेंगे तब। जिस भी चीज को आप आंख से देखे हैं उसी का रूप आपके मन में है। जिस चीज को आंख से नहीं देखे हैं उसका रूप मन में नहीं है। तो मतलब है आप कबीर बाबा का फोटो मैं अभी भी देखता हूं, कबीर बाबा का फोटो नहीं देखे हैं, खूब है। तो कबीर बाबा का फोटो क्यों है जी? कबीर पंथी का आश्रम में जाके देखिए कबीर बाबा का फोटो है, तो क्यों रखे हैं वहां? कुर्सी पर नहीं, वहां तो है ना फोटो। किस लिए रखे हैं? किस लिए रखे हैं? तो कबीर बाबा का फोटो अब रखे हैं, कहीं उनमें श्रद्धा है। तो है कहाँ? वो तो मर न गया। तो कबीर बाबा मर गए तो कबीर बाबा का फोटो नहीं रहना चाहिए। नानक बाबा मर गए तो नानक बाबा का फोटो नहीं रहना चाहिए। तो मतलब यह है कि आप अपने घर को देखिए आप कैसे हैं। हर एक कबीर पंथी कबीर बाबा के प्रति समर्पित है, रहना ही चाहिए। तो जैसे आपको कबीर बाबा के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, उसी तरह और भी बाबा के प्रति और को श्रद्धा है, प्रेम है। जैसे आपके यहाँ कबीर बाबा का फोटो है वैसे और के घर में उसका फोटो है। तो विरोध किस बात की? निंदा किस बात की? मर गया मर गया। एक बात और होती है, गुरु उसी को बनाना चाहिए जो जिंदा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिन दिन बोलेगा कुछ, फोटो बोलेगा कुछ। मेही बाबा का फोटो कुछ नहीं, कुछ पूछिए मेही बाबा का फोटो से, ये कैसे होगा? बोलेगा नहीं ना। तो फोटो नहीं बोलेगा, नहीं समझावेगा, इस ख्याल से तो चलिए आप ठीक हैं।
लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा था, फोटो नहीं बोले, लेकिन फोटो का तो ध्यान किया जाएगा। जिंदा गुरु बोलेगा। उमेश बाबू, अभी मान लीजिए कि हम ही किसी को दीक्षा देंगे या हम ही से